हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया में इंडियन मॉनसून को देखेंगे। इसके पहले हमने ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो चुका है और मैप सीरीज भी हम देख रहे हैं। मैप सीरीज में जैसे मैंने स्टेट को भी इंक्लूड किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन से। और 7th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड सिस्टम आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर डिफ्लेक्ट टू फॉर्म द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन का जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो कैसा है, वो मॉनसूनल क्लाइमेटिक सिस्टम है। तो आपको पता है कि इक्वेटर के पास दो विंड फ्लो करती हैं जिसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। वो होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। किसी भी विंड का नेमिंग जो होता है वो उनके ओरिजिन डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, उसी के डायरेक्शन पर इनका नेमिंग होता है। तो जो ये ट्रेड विंड है, इनका डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। और साउथ इक्वेटर के साउथ वाला जो ट्रेड विंड है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ ईस्ट होता है, इसीलिए उसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। लेकिन मई जून में क्या होता है, अप्रैल में क्या होता है कि सन का अपवर्ड मूवमेंट होता है। और सन का अपवर्ड मूवमेंट जैसे ही होता है तो जो लैंडमास होता है इंडियन ओशन का, वो वार्म हो जाता है। और वार्म होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। लो प्रेशर जनरेट हो जाता है तो विंड जो है, विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, विंड जनरली फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसीलिए जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो जाता है, वो इक्वेटर को क्रॉस करके किसका फॉर्म लेता है, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाता है। ठीक है, और यही यहाँ पे ये जाता है कहाँ पर, जो क्रिएट करता है मॉनसूनल रेनफॉल को, कैरी करता है ये किस चीज़ को, मॉइस्चर को, कहाँ से, इंडियन ओशन से। तो आई होप यहाँ तक समझ आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा जो विंड है जो डिफ्लेक्ट करके फॉर्म करता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, तो वो ऑब्वियसली है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर डिफ्लेक्ट टू फॉर्म साउथ वेस्ट मॉनसून। अप्रैल मई में क्या होता है कि जो सन होता है वर्टिकली कहाँ पे शाइन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए, ये 23.5 लैटिट्यूड पे सिचुएटेड होता है इन द नॉर्दर्न साइड्स। ठीक है, और इसीलिए सन का अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है तो लो प्रेशर जनरेट होता है और लो प्रेशर जनरेट होता है, और इसीलिए ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एयर को, और एयर जो होता है साउथ ईस्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड में, क्योंकि वो क्रॉस कर जाता है किसको, इक्वेटर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला गेट इंटेंसली हीटेड, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। Since the pressure of Indian Ocean in the south of the landmass is high, as water gets heated slowly, the low pressure cell attract the southeast trade wind across the equator. This condition helps in the northward shift in the position of intertropical convergence zone. और इस तरीके से जो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है यहाँ पे, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो जहाँ पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे ITCZ का फॉर्मेशन होता है जिसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इसका अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है किसका, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम मेनली इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल इन द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। तो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन में कौन सा जो जेट स्ट्रीम होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। आपको पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम जो होता है, एक तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है जो आपको समर सीजन में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होते हैं, साउथ में भी आपको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आपको होता है पोलार जेट स्ट्रीम, तो वो आपको दोनों ही लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड सदर्न लैटिट्यूड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो जेट स्ट्रीम है वो इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल को, किसकी वजह से, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन को। तो वो होता है आपका
ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो क्या करता है, डिप्रेशन को क्रिएट करता है, और इस डिप्रेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, रेनफॉल के क्रिएशन में। कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल इन द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन ऑफ इंडिया। स्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन द इंडिया, और ये क्या करता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन को क्रिएट करता है, और ये डिप्रेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेनफॉल के फॉर्मेशन में, रेनफॉल के क्रिएशन में। कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस डिप्रेशन विजिट इंडिया, द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी गो अ लॉन्ग वे इन डिटरमाइनिंग द रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 9th नंबर क्वेश्चन इज इन द मंथ ऑफ जुलाई द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इज लोकेटेड एबव विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो जुलाई मंथ में जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है इज लोकेटेड एबव विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमें बताना है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अभी जस्ट मैंने बताया कि जहाँ पर दो विंड जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है और दो विंड जो होती हैं वो क्या होती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो उनको ही बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और सन का अपवर्ड मूवमेंट होता है समर सीजन में, हमने देख लिया था सन का अपवर्ड, और सन के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो ITCZ होता है उसका भी अपवर्ड होता है। आपको पता है सन जो होता है समर सीजन में कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो ITCZ है वो जून जुलाई मंथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, गैंगेटिक प्लेन्स। आपको पता है यहाँ पे तिब्बतन रीजन है जो कि लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, ठीक है, लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। तो ड्यू टू हीटिंग टू द सब कॉन्टिनेंट ऑफ द ITCZ moves northernwards, occupy position center 25 degree north in the July. This location of ITCZ attract the surface circulation of the winds. और ये ITCZ क्या करता है, surface circulation को attract करते हैं साउथ वेस्टर्ली on the west coast as long as along the coast of the West Bengal and Bangladesh. They are easterly and southeasterly over North Bengal and Bihar. This influx of winds brings about a change in weather towards rainy season. 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 10th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून। तो कौन सा रीजन है जो अरेबियन सी ब्रांच से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट है, और यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल वाला रीजन देखना, यहाँ पे अरेबियन सी वाला ब्रांच देखना है, और यहाँ से यहाँ पे अगर इक्वेटर है तो ये साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है वो ऐसे होती है, और यहाँ पे कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ चली जाती है, मेघालयन वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, और फिर इधर से ये वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि जो वेस्टर्न ब्रांच होता है यानी अरेबियन सी वाला ब्रांच होता है, फिर यहाँ से ये कहाँ पे जाती है, इधर महाराष्ट्र वाले पार्ट में जाती है, और पैरेलल होती है किसके, अरावली रेंज के, और इसी वजह से वहाँ पर आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिला। वेस्टर्न पार्ट जो होता है अरावली का वो हमें एरिड देखने मिलता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा जो ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच मॉनसून का जो अफेक्ट नहीं करता है बहुत ज़्यादा। तो वेस्टर्न घाट तो हमने देख लिया है कि वो अफेक्ट करता है, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन भी बहुत अफेक्ट होता है, मध्य प्रदेश बेसिन भी यहाँ से अफेक्ट होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो बेसिन होता है वो अफेक्ट नहीं होता है अरेबियन सी ब्रांच से बहुत ज़्यादा, वो मेनली बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। छत्तीसगढ़ ब्रांच is not much affected by the Arabian Sea branch of the monsoon. Arabian Sea branch monsoon further splits into two branches after being obstructed by the Western Ghat. तो जैसे ही वेस्टर्न घाट से ये ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो अरेबियन सी ब्रांच भी होता है जो होता है वो टू पार्ट में डिवाइड, एक इधर हो जाता है और एक इधर हो जाता है। फर्स्ट ब्रांच मूव्स पैरेलल टू द अरावली रेंज, और ये पैरेलल किसके हो जाता है, अरावली
रेंज के पैरेलल होता है, और अरावली के वेस्ट में जो वेस्टर्न पार्ट होता है अरावली का वो उसके पैरेलल जाता है, और पैरेलल जाने की वजह से क्या होता है वहाँ पे एरिड रीजन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अरावली के वेस्ट में हमें देखने को मिलता है थार डेजर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर जो होता है, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, और ये जो विंड होता है मॉइस्चर लेडन विंड जो होता है, मॉइस्चर लेडन विंड जो होता है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर टकराता है और फॉर्म करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है वो कैसा रेनफॉल होता है, वो वैसा रेनफॉल होता है जिसमें एक ऑब्स्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है जैसे कि माउंटेन और हिल्स की, और जिसके सहारे जो वाटर होता है, मतलब जो विंड होता है, जो मॉइस्चर लेडन होता है वो ऊपर जाता है और फॉर्म करता है क्लाउड्स को एंड देन रेनफॉल को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अरविंद सी जो ब्रांच होता है एक तो पैरेलल मूव करता है किसके, अरावली रेंज के, और स्केंटी रेनफॉल क्रिएट को विच फर्दर मिंगल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और वो फिर से बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच में मिल जाता है। ठीक है, द सेकेंड ब्रांच आफ्टर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय विंध्यन माउंटेन कॉजेज रेनफॉल इन द गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो विंध्यन माउंटेन, आपको विंध्यन माउंटेन से सेकेंड वाला ब्रांच जो होता है वो अफेक्ट होता है और वो रेनफॉल करते हैं कहाँ पे, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन में। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैप्स रीजन में मैंने बताया है कि कौन सा लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देख सकते हैं, क्लैरिटी मिलेगी वहाँ से। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 11th नंबर क्वेश्चन है द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। द मोस्ट एयर masses that cause winter winds in the northwest region part of the Indias are known as westerlies। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट एक्चुअली में करेक्ट नहीं है क्योंकि वेस्टर्लीज जो होता है वो फ्लो करता है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में, और यहाँ पे लैटिट्यूड का जो नॉर्दर्न सदर्न पार्ट्स है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मॉइस्ट एयर मासेस होती है जो विंटर में रेनफॉल करती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, वो वेस्टर्लीज की वजह से होते हैं, वेस्टर्ली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और इनका ओरिजिन स्टेट जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मेडिटेरियन वाले पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, मेडिटेरियन वाले पार्ट में यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये तिब्बतन जो रीजन होता है वो बैरियर क्रिएट करते हैं जिससे जो वेस्टर्लीज होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो बाइफर्केट हो जाता है, और एक जो नॉर्दर्न ब्रांच हो जाता है वो चला जाता है बियॉन्ड किसके, तिब्बतन रीजन, और सदर्न जो ब्रांच होता है वो इंडिया में आता है, और जो रेनफॉल क्रिएट करते हैं कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, रावी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो मोस्ट एयर masses that causes winter rains in the northwestern region of the Indias are part of the westerlies। सेकेंड जो है westerlies flow between 30 degree north and 60 degree north, 30 degree south and 60 degree south degree latitude। westerlies are prevailing winds that flow from the west towards the east। जैसे कि मैंने बताया किसी भी विंड्स का जो नेमिंग होता है वो कहाँ से होता है, उनके ओरिजिन स्टेट से नेमिंग होता है। तो वेस्टर्लीज जो है वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड 12th नंबर क्वेश्चन इज द रेनफॉल ऑन द कोंकण कोस्ट इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिस्टम इन द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो रेनफॉल जो होता है कोंकण कोस्ट पे वो मेनली किसकी वजह से होता है, कौन से रेनफॉल की वजह से होता है, ये हमें बताना है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट कोंकण कोस्ट, एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, ये कोंकण कोस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कोंकण कोस्ट जो है वो आपको महाराष्ट्र और गोवा वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये आपको कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जैसे ही आपको ये पता चले कि ये वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का तो असर नहीं होगा। वेस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेटिंग ओवर मेडिटेरियन सी, यहाँ पे हम मॉनसून की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेडिटेरियन सी जो कि वेस्टर्लीज इन्फ्लुएंस होती है और ये विंटर रेनफॉल होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स नहीं, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी नहीं होगा।
अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो होता है वो फ्लो होता है कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से। जब रिट्रेटिंग ऑफ मानसून होता है तब, ठीक है, जब सन जो होता है वो डाउनवर्ड आने लगता है, साउथवर्ड एक्सटेंशन होने लगता है, तब नॉर्थ ईस्ट विंड जो होता है वो फ्लो करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द रेनफॉल ऑन द कोंकण कोस्ट इज मेनली ड्यू टू अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून अप्रोचेस द लैंड मास इन टू ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। Monsoon winds originated over the Arabian Sea branch is called as Arabian Sea branch of the South West monsoon. Arabian Sea branch जो होता है वो obstruct होता है किससे, वेस्टर्न घाट से, ये हमने देख लिया है। And the winds climbs the slopes of the western घाट from the 900 to 1200 मीटर और कूल होकर बनाता है किसको, रेनफॉल को, क्लाउड्स को बनाता है एंड रेनफॉल क्रिएट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देख लिया कोंकण कोस्ट पे कौन सा मानसून होता है, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द मॉनसून सीजन इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है मॉनसून सीजन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, ये हमें बताना है। द सडन ऑनसेट ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन जून विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग इज नोन एज मॉनसून बर्स्ट। Second is monsoon burst result in the sudden decline of the temperature at a rate of 15 to 20 degrees Celsius over the northern plains। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले बिल्कुल सही है, बर्स्ट जहाँ पे भी आए तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं सडन कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देखना है। तो बिल्कुल सडन ऑनसेट ऑफ मॉनसून रेनफॉल जो जून में होता है वो कैरेक्टराइज होता है थंडर और लाइटनिंग से, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून बर्स्ट। ठीक है, मॉनसून बर्स्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मॉनसून बर्स्ट रिजल्ट इन द सडन डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर एट अ रेट ऑफ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। नहीं, टेम्परेचर डिक्लाइन जरूर होता है लेकिन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, 5 to 8 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर सडन ऑनसेट जो होता है मॉनसून का वो मॉइस्चर लेडन होता है। मॉइस्चर लेडन होता है तो क्रिएट करता है ये वॉयलेंट थंडर और लाइटनिंग को, जिसको हम बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, मॉनसून में बर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन द, कब बर्स्ट होता है, फर्स्ट वीक ऑफ द जून ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, Karnataka, Goa and Maharashtra. While in the interior parts of the country, it may be delayed to the first week of July. Monsoon burst brings down the temperature substantially. Monsoon burst जैसे lightning और thunder होता है, बहुत ज़्यादा rainfall होता है, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है। और टेम्परेचर कितना होता है, 5 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है बिटवीन मिड जून टू मिड जुलाई ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following region lies in the rain shadow zone of Western Ghat and remain relatively dry during the monsoon। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रेन शैडो जोन किसको कहते हैं। तो रेन शैडो जोन जो होता है, जैसे ये माउंटेन सिस्टम है और यहाँ पे जो होती है मॉइस्चर लेडन विंड्स है, तो ये जो है विंड्स जो है वो ऊपर जाती है, इसके ये है आपका रेन शैडो जोन। तो यहाँ पे ऊपर जाती है तो ये फॉर्म करती है किसका, क्लाउड्स का फॉर्म करती है। यहाँ पे होता है रेनफॉल और फिर जैसे ये माउंटेन्स को क्रॉस करती है तो ये जो मॉइस्चर होता है इनका, वो इनका मॉइस्चर कम हो जाता है और यहाँ पे ये क्या होने लगती है, ये इनका डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है। तो ये क्रिएट करती हैं हाई प्रेशर जोन का और यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो नहीं होता और इसी रीजन को हम बोलते हैं रेनफॉल स्कार्स जोन और रेनफॉल स्कैंडी जोन और शैडो जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो रीजन है वो आता है किस पे, रेन शैडो जोन में। तो रेन शैडो जोन में आपका आता है पुणे एंड कोझिकोड। पुणे और कोझिकोड जो होता है वो रेन शैडो जोन होता है, जबकि मुंबई जो सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है पुणे के, फिर भी रेनफॉल यहाँ पे होता है क्योंकि ये रेन शैडो जोन में लोकेटेड नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, पुणे और कोझिकोड।
क्योंकि ये पड़ते हैं टेंसर जोन में। Of Western Ghats remain relatively dry during the monsoon. Some other rain center zone जो है वो कौन कौन सा, बेंगलुरु वेस्टर्न घाट जो होता है वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल गेनिंग रीजन होता है, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट मॉनसून विंड्स डिसेंड्स एंड गेट्स हिटर। तो जैसे ये वेस्टर्न घाट्स को ये क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे मॉइस्चर कम होने लगता है। मॉइस्चर जब कम हो जाता है, विंड्स कम, तो क्या करने लगता है, डिसेंड्स होने लगते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है उनका। और डिसेंडिंग के टर्म में क्या होता है कि वो क्रिएट करती हैं हाई प्रेशर जोन को, हीट हो जाती है और हाई प्रेशर जोन को क्रिएट करती है। और ये आपको पता है हाई प्रेशर जोन में रेनफॉल जो होता है वो नहीं होता। दिस रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी इन द विंड्स, एज अ रिजल्ट दिस विंड्स कॉज लिटिल रेनफॉल इन द ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्ट ध्यान में रखेंगे, ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ये है आपका ईस्टर्न पार्ट एंड ये है आपका वेस्टर्न। This region of low rainfall is known as rain shadow area of the western घाट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। थैंक यू सो मच।